बेटी का घूंघट पार्ट 1। नेहा अपनी माँ रुचि, पिता विकास, भाभी काव्या और भाई रोहित के साथ रहा करती थी। नेहा के घर में शुरू से एक प्रथा थी और वो थी घूंघट। नेहा के घर की सारी शादीशुदा औरतें हमेशा घूंघट में रहती। अगर वो गलती से भी घूंघट से बाहर आ जाए तो उनको सजा दी जाती या उनको खरी खोटी सुनाया जाता। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। अब इस तेज बारिश में मैं कॉलेज कैसे जाऊं? आज तो कॉलेज में मेरा टेस्ट भी था। नेहा खुद से बात कर रही होती है, तभी उसकी भाभी काव्या उसके कमरे में आकर बैठ जाती है और अपने घूंघट को हटाकर थोड़ी पंखे की हवा लेने लगती है। हे भगवान, बहुत गर्मी है बाहर किचन में। यहाँ देखो, यहाँ कितनी राहत है। भाभी, ये क्या? अब बिना घूंघट के इस तरह मेरे कमरे में बैठी हुई हो। अगर आपको गलती से पापा या मम्मी ने देख लिया ना तो वे इस घर को सर पर उठा लेंगे। हाँ नेहा, मैं जानती हूँ, लेकिन रसोई में बहुत गर्मी हो रही है। मैंने खाना बना दिया है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आ गई। बॉडी को थोड़ी ठंडक मिल जाए तो बाद में मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। भाभी, कैसी बात कर रही हो? गर्मी? गर्मी कहाँ हो रही है? बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है और इतने अच्छी और ठंडे मौसम को आप गर्मी का नाम दे रही हो। नेहा, तुम किचन में काम नहीं करती ना, इसलिए घूंघट में रहना क्या होता है वो तुम्हें नहीं पता। एक बार घूंघट में रहकर रसोई में काम करके देखो, तब तुम्हें ठंडे मौसम में भी गर्मी का एहसास हो जाएगा। भाभी, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आप सब कुछ जानती है कि हमारे घर के रीति रिवाज क्या कहते हैं, उसके बाद भी आप ऐसा कह रही हैं। काव्या और नेहा के बीच में थोड़ी सी अनबन शुरू हो जाती है, पर तभी वहाँ रुचि आ जाती है, जो काव्या और नेहा के बीच में हो रही बहसबाजी को देखकर चिल्लाती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रही हो? काव्या बहू, तुम्हारा यह घूंघट उठा हुआ कैसा है? तुम हमारे घर की रस्मों को नहीं जानती? भूल गई कि हमारे घर में बहू कभी भी घूंघट से बाहर नहीं आती। काव्या काफी गुस्से में थी, पर वो अपनी सास का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपना घूंघट एक बार फिर कर वहाँ से चली जाती है। वैसे माँ, ये घूंघट वाली प्रथा सिर्फ हम औरतों के लिए ही क्यों है? नेहा, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब हमारे पास भी नहीं होते। अरे, हमारी ये प्रथा सदियों से चली आई है और इस प्रथा को हम हमेशा बरकरार रखेंगे, इसलिए तुम्हें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुचि भी अपने गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर जहाँ नेहा अपने घर की प्रथा से वाकिफ थी तो उसे ये भी पता था कि उसके घर की औरतें इस घूंघट में कितना परेशान रहती हैं। उनके घर की औरतों का कितना दम घुटता है, क्योंकि आज नेहा ने अपनी भाभी के साथ बदतमीजी करी थी, इसलिए शाम को वो अपनी भाभी के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आती है और अपनी भाभी के कमरे में दबे पांव जाकर अपनी भाभी को पीछे से जकड़ लेती है। भाभी, भाभी, आई एम सॉरी, जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया। मैं जानती हूँ इस घूंघट में ना आपका दम घुटता होगा, लेकिन पता नहीं मैंने आपको क्यों ये सब कह दिया। सच में मैं ना आपको कोई ठेस पहुँचाना नहीं चाहती थी। मैं तो बस आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर आपको किसी ने इस तरह बिना घूंघट के देख लिया तो खामखा घर में बवाल मच जाएगा। और आप तो पिताजी को जानती ही हैं, वो अपने सामने किसी की चलने ही नहीं देते। कोई बात नहीं नेहा, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। मैं तो सुबह की बात भूल भी गई, तुम भूल जाओ। काव्या वहाँ से जाने लगती है, पर तभी नेहा अपनी भाभी को रोककर कहती है, भाभी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई थी, मतलब अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे क्यों नहीं, इजाजत है, बताओ क्या लाई हो। काव्या की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देखकर नेहा भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपनी भाभी को प्यारी सी साड़ी देती है और साड़ी को देखकर काव्या की आंखें चमक जाती है। नेहा, सच में तुम्हारी पसंद ना लाजवाब है, बहुत सुंदर साड़ी है। हाँ भाभी, इतनी सुंदर साड़ी मुझे पसंद आई तो मैंने ये साड़ी आपके लिए ले ली। अब जल्दी से पहन कर दिखा दो मुझे। काव्या नेहा की लाई हुई साड़ी पहन लेती है, जिसके बाद नेहा काव्या की काफ़ी तारीफ करती है। कुछ घंटे बाद जब सभी शाम के खाने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं, तभी खाना परोसते वक्त काव्या के सर से उसका पल्लू गलती से सरक जाता है और ये देखकर विकास का गुस्सा फूट पड़ता है। बहू, ये क्या है? इस घर में किस तरह रहना ये तुम नहीं जानती? बाबूजी,
माफ़ कर दीजिए, गलती से ये पल्ला सरक गया, आगे से ध्यान रखूंगी। विकास उस समय अपनी बहू से ज़्यादा कुछ नहीं कहता, पर वो खाने से उठकर चला जाता है। ये देखकर रुचि भी खाना नहीं खाती और वहाँ से चली जाती है। अपने ससुराल में लोगों का ऐसा बर्ताव देखकर काव्या की आंखें नम हो जाती है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। नेहा अपने घर में चाहकर भी अपनी भाभी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती, क्योंकि वो अपने घर की प्रथा से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ थी। समय का पहिया यूं ही चलता है और समय के साथ नेहा के लिए रोहन नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़का और लड़के का परिवार बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आएगा। एक बार तू देख ले मेरी बच्ची, अगर तुझे पसंद आ जाए तो बता दे। अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों को जो ठीक लगे वही सही होगा मेरे लिए। आप लोग मेरे लिए जो कुछ सोच रहे हैं वो अच्छा ही तो सोच रहे होंगे। नेहा की बात से साफ हो जाता है कि वो शादी के लिए हाँ कर रही है। उसकी हामी मिलते ही अगले ही दिन रोहन अपनी माँ सुमित्रा, बहन नंदिनी, भाई करण के साथ नेहा के घर आता है और नेहा को देखकर सुमित्रा पहली नज़र में उसे बहू बना लेती है। बहुत जल्द दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। 2 महीने बाद सुमित्रा आज बहुत खुश थी, और खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर उसका इकलौता बेटा उसकी बहू को जो ला रहा था। नंदिनी, ज़रा सामान सही से रख दे। तेरा भाई और भाभी जब आएंगे तो उनके स्वागत में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ माँ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप बेफिक्र हो जाइए। वैसे तूने पूजा की थाल सजा कर तो रख दी है ना? सुमित्रा की बात सुनकर नंदिनी अपनी माँ के पास आती है और माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, माँ अब फालतू में ना इतनी चिंता करी हो, मैंने आपको कहा ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदिनी बेटी बिल्कुल सही कह रही है जी। अरे हमारी नंदिनी भी तो बड़ी हो गई है, उसको सब पता है कि कैसे क्या करना है। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो विनीता, लेकिन बच्चे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, वो अपनी माँ के सामने हमेशा छोटे ही रहते हैं। और मेरी नंदिनी के अंदर तो अभी भी बचपना है। वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी सुमित्रा, नंदिनी और विनीता के कानों में बैंड बाजा की आवाज़ आने लगती है। अरे जीजी, अब आप नंदिनी की तारीफ बात में करना, क्योंकि बाहर दरवाजे पर हमारा रोहन अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ आ चुका है। चलिए जल्दी चलिए और अपनी नई दुल्हन का गृह प्रवेश करवा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को दरवाजे पर ही इंतजार करना पड़े। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बहू और बेटी को दरवाजे पर इंतज़ार थोड़ी ना करने दूंगी। नंदिनी, जल्दी से जाकर पूजा की थाली और गृह प्रवेश का कलश लेकर आ। अपनी माँ की बात सुनकर नंदिनी अपने हाथों में पूजा की थाली और चावलों से भरा कलश लेकर आती है। इसके बाद सुमित्रा अपनी बहू की आरती उतार कर उसको घर में आने को कहती है। बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराओ और हमारे इस घर को अन्न से भर दो। नेहा अपने दाहिने पैर से कलश को आगे की तरफ गिराती है और अंदर आने लगती है, पर तभी घूंघट लंबा होने की वजह से उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। उसका पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन तभी उसकी ननद उसको थाम लेती है। अरे भाभी, क्या कर रही हो? संभल के जरा, अगर अभी आप गिर जाती तो क्या होता? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। वैसे बहू तूने इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है? ठीक है ये तेरा ससुराल है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है कि तुझसे घूंघट करवाएं। माँ जी, मेरी जस्ट शादी हुई है ना, और जब तक मुंह दिखाई नहीं होती तब तक मैं अपना घूंघट कैसे हटा सकती हूँ। वैसे शादी के बाद ससुराल में सभी लड़कियों को एक पर्दे में ही रहना होता है। अरे वाह सुमित्रा, तेरी बहू तो सच में बहुत संस्कारी है। भले ही तेरे बेटे ने लव मैरिज की हो, पर इसने आते ही अपने संस्कार दिखा दिए। भगवान ऐसी बहू सबको दे। अच्छा, मैं चलती हूँ, तेरी बहू भी आ गई और रात भी ज़्यादा हो रही है, इसलिए अब मुझे मेरे घर जाना होगा। विनीता सुमित्रा से बात करने के बाद अपने घर चली जाती है, लेकिन सुमित्रा नेहा को समझाते हुए कहती है, अरे बहू तूने ये इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है? हटा दे इस घूंघट को। पर माँ जी, लड़की तो शादी के बाद घूंघट में ही रहती है ना, और वैसे भी घर की बहू जितना लंबा घूंघट करती है वो उतनी ही संस्कारी होती है। भाभी, आपसे ये किसने कहा कि बहू भी जितना घूंघट में रहती है वो उतनी ही संस्कारी होती है? अभी रहने दीजिए ना, नेहा थकी हुई है, उसके थोड़ा आराम करने देते हैं।
ठीक है, मैं भाभी को उनके कमरे तक ले जाती हूँ। नंदिनी अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ देती है। अगले दिन जब नेहा सुबह उठती है तो भी घूंघट में ही रहती है। आज उसकी पहली रसोई थी और पहली रसोई की रस्म बताने जब सुमित्रा अपनी बहू के पास जाती है तो वो देखती है कि अब भी नेहा ने घूंघट ही किया है। अरे बहू, आज भी घूंघट? माँ जी प्लीज़ मुझे घूंघट में रहने दीजिए ना, मैं इस घूंघट को हटाना नहीं चाहती। अरे पर बहू, आज तेरी पहली रसोई है और रसोई के अंदर तू घूंघट में खाना कैसे बनाएगी? हाँ भाभी माँ सही कह रही है। वैसे आप ये घूंघट क्यों कर रही हैं? माँ जी मेरे घर में भी भाभी ऐसे ही घूंघट में रहती है। और तो और माँ कहती है कि शादी के बाद लड़कियाँ पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ बिना घूंघट रह सकती हैं। सुमित्रा और नंदिनी नेहा को काफ़ी समझाते हैं कि वो घूंघट में ना रहे, पर वो नहीं मानती और अपना घूंघट नहीं खोलती। वो कहीं भी जाती तो अपने घूंघट के साथ ही जाती। उसकी ऐसी घूंघट वाली आदत देख सुमित्रा और नंदिनी भी हार मान जाते हैं और वो उसको कहना ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक दिन नंदिनी के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। यार नंदिनी, तेरे भाई की शादी हो गई लेकिन अब तक हम लोगों ने तेरी भाभी को नहीं देखा। आखिर वो है कहाँ? हाँ नंदिनी सर, अपनी भाभी को तो बुला। हाँ क्यों नहीं। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? नंदिनी की आवाज़ सुनकर नेहा एक लंबे से घूंघट के साथ नंदिनी के दोस्तों के सामने आती है। नेहा का इतना लंबा घूंघट देखकर नंदिनी के दोस्त हंस पड़ते हैं। भाभी आपने ये इस तरह का घूंघट क्यों रखा हुआ है? अरे यार, लगता है भाभी को नंदिनी की फैमिली के बारे में नहीं पता, तभी उन्होंने इतना लंबा घूंघट कर रखा है। क्यों भाभी? तो फिर इस घूंघट को हटा दो। हाँ भाभी, अरे हम भी तो देखें अपनी प्यारी सी भाभी को। अब वो दरअसल ना मेरा चेहरा ख़राब है। मेरा मतलब है कि मैं घूंघट नहीं हटा सकती क्योंकि मेरे चेहरे पर पिंपल है। अरे तो क्या हुआ, हमारा चेहरा भी कोई अच्छा नहीं है। भाभी दिखा भी दो ना। अब मैंने कैसे बताऊं कि माँ ने कहा था कि घर की बहू को अपने पति और फैमिली के अलावा किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना है। एक काम करती हूँ, कुछ बनाने के बहाने से मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब एक्चुअली ना मुझे कुछ काम आ गया है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। नेहा वहाँ से चली जाती है, पर ये सब देख नंदिनी के दोस्तों को बहुत अजीब लगता है। नंदिनी, भाभी अचानक फेस दिखाने के नाम से चली क्यों गई? यार ये तो मुझे भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग ही भाभी को घूंघट में रहने को बोलते हो और बाहर नाटक करते हो ताकि तुम्हारी इमेज अच्छी बनी रहे और भाभी की इमेज खराब हो जाए? ये कैसी बात कर रही है तुम? तुम्हें हम ऐसे लगते हैं? यार सच बताऊं तो लगती तो नहीं, लेकिन ज़माने का क्या पता। वैसे भाभी का नेचर ठीक है। चल यार नंदिनी, हम चलते हैं। भाभी को देखने वाली बात छोड़ देते हैं अब। राहुल और रजनी नंदिनी के घर से चले जाते हैं, पर ये सब देख नंदिनी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपना मुंह बनाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जब सुमित्रा अपने घर आती है तो नंदिनी अपनी माँ सुमित्रा को सब कुछ बता देती है। ये जानने के बाद सुमित्रा बड़ी ही चिंता के साथ अपनी बेटी से कहती है, नंदिनी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब हमें नेहा बहू को इस घूंघट से बाहर लाना ही होगा, नहीं तो बहू के घूंघट की वजह से समाज में हमारी किस तरह बदनामी होगी, ये ना तो वो जानती है और ना ही हम। पर माँ ये होगा कैसे? मैंने तो भाभी को घूंघट से बाहर लाने के लिए कई सारे पैतरे आजमा लिए, लेकिन भाभी है घूंघट से बाहर आना ही नहीं चाहती। नेहा के जहन से हमें यह हटाना होगा कि शादी के बाद लड़की सिर्फ घूंघट में रहती है। नंदिनी और सुमित्रा एक दूसरे से बात करने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। समय बीतता है और एक दिन नंदिनी शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। साथ ही वो अपनी सास को भी शॉर्ट ड्रेस में देखती है। अपनी सास को इस तरह शॉर्ट ड्रेस में देखकर वो हैरान हो जाती है। माँ जी, ये आपने क्या पहना हुआ है? नंदिनी का तो समझ में आता है कि अभी उसकी उम्र है, लेकिन आपने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी हुई है? क्यों बहू, मैं ये ड्रेस क्यों नहीं पहन सकती? माँ जी, आपने अपनी उम्र देखी है। मतलब माफ़ करना, लेकिन जब आपकी उम्र हो चली है आपको तो खुद को ढक कर रखना चाहिए। नेहा अपनी सास से ये बात बोल ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी ये बात सुनते हुए रोहन आ जाता है। क्यों नेहा, माँ ऐसी ड्रेस इसलिए नहीं पहन सकती क्योंकि माँ की उम्र हो गई है? अरे पागल लड़की, कपड़े पहनने की कोई उम्र नहीं होती, खेल कूदने की कोई उम्र नहीं होती। वो तो डिपेंड करता है इंसान की सोच पर कि इंसान किस तरह की सोच रखता है। अब जैसे तुमने सोच रखा है कि बहू है घूंघट में रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
बाहर जाकर देखो, बहुएं घूंघट से बाहर भी रहती हैं और शॉर्ट्स में भी रहती हैं। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम मानते हैं कि आपके घर में बहुएं घूंघट में रहती होंगी, बहुएं ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती होंगी, लेकिन हर घर एक जैसा हो ये तो मुमकिन नहीं है। बहू, मैं तो कहती हूँ तो इस घूंघट से बाहर आ और देख, इन चार दीवारी और इस घूंघट से हट के भी कोई दुनिया है, और वो दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप लोग सही कह रहे हैं। मैंने बचपन से भाभी को घूंघट में देखा। भाभी जब भी अपना घूंघट हटाने की कोशिश करती, भैया, माँ और पापा सब लोग भाभी पर चिल्ला पड़ते। मैंने बचपन से ये सीखा कि लड़कियों की ज़िंदगी शादी के बाद सिर्फ़ और सिर्फ घूंघट और चार दीवारी में गुजरती है। पर मैंने ये नहीं सोचा कि हर परिवार एक जैसा नहीं होता, हर किसी के रीति रिवाज एक जैसे नहीं होते। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसा परिवार मिला। मेरी इतनी गलतियों के बावजूद आप लोग मुझे माफ़ कर रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं। नेहा को अब सब काफ़ी समझाते हैं, जिसके बाद नेहा भी ये समझ जाती है कि हर जगह घूंघट करना ज़रूरी नहीं। इस तरह नेहा पहली बार अपना घूंघट हटाती है और कुछ देर बाद वो भी नॉर्मल सूट सलवार में आ जाती है। ये देखकर सभी घर वालों को बहुत अच्छा लगता है।